हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर 19 ऑडिटिंग का चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट्स के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन रिवाइज्ड 700। ठीक है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम क्या होता है, ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं ऑडिट रिपोर्ट के। ठीक है, क्या एलिमेंट्स होते हैं हमारा? पहला हमारा होता है टाइटल। ठीक है, द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट शैल क्लियरली इंडिकेट दैट इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम रिपोर्ट इशूड बाय अदर पर्सन। ठीक है, जो उसका ऑडिट रिपोर्ट का जो टाइटल होता है वो क्लियरली ये दिखाना चाहिए कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट, मतलब खुद से बनाया हुआ एक ऑडिट रिपोर्ट है और ये जो दूसरों ने ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट की है उससे अलग है। ठीक है, एड्रेस क्या है? शेल बी एड्रेस टू द पर्सन एज पर सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज इंगेजमेंट लाइक मेंबर्स, शेयर होल्डर्स और दीज चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, उसको उन ऑडिट रिपोर्ट में ऐसी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए जो सबके लिए यूज़फुल हो। ठीक है, सबको एड्रेस करे, जैसे कि जितने लोग उसमें इंगेज हैं, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स और जो भी गवर्नमेंट, ठीक है, उन सबको क्या करे, वो एड्रेस करे। ठीक है, फिर है हमारा, वेट अ मिनट, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है, शैल इंक्लूड एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बी ऑडिटेड। ठीक है, उस एंटिटी का नाम होना चाहिए, उनको इंक्लूड करना चाहिए जिसको ऑडिट किया गया है। ठीक है, टाइटल ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलग अलग कंपोनेंट हैं उन सब का क्या होना चाहिए, टाइटल मेंशन होना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी है उनको एक एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या करना चाहिए, इंफॉर्मेशन की तरह क्या करना चाहिए, उसमें इंक्लूड करना चाहिए। डेटा एंड पीरियड कवर्ड बाय ईच स्टेटमेंट एंड फैक्ट्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बी ऑडिटेड। सारे पीरियड की कितने से कितने पीरियड का ये ऑडिट हुआ है, जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उन सब का क्या करना पड़ता है, उसको ऑडिट करना पड़ता है। ठीक है, फिर इसमें मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। डिस्क्राइब दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, जैसा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बताता है कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए कौन अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारा मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर है हमारा, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड डिज़ाइन, implementation and maintenance of internal control relevant to preparation of financial statement that are free from material misstatement होगा। ठीक है, whether due to fraud or error। ठीक है, क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, उसका मेंटेनेंस, उसका इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, ये सब चीज़ें एक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज़रूरी होती हैं, और वो सारे मटेरियल्स को चेक करना कि वो किसी भी फ्रॉड से जुड़ा हुआ ना हो या उसमें कोई भी गलती ना हो। उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? स्टेट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इज़ टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट। ठीक है, वो क्या करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जितनी भी ओपिनियन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके वो क्या करे, ऑडिट करने के बाद उसको सामने रखे। ऑडिटर्स ओपिनियन क्या होता है? वाइल गिविंग unmodified opinion, such opinion shall be that financial statement give a true and fair view and accordance with financial reporting framework। ठीक है, ओपिनियन का मतलब होता है कि वो गलत हो या सही हो, वो उस चीज़ को बताए। ठीक है, जैसा हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलता है। ठीक है, ट्रू एंड फेयर चीज़ें बताए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इसका क्या होता है देखते हैं।
As required by companies, auditor reports order 216 issued by a central government under section 143(11) of the act. ठीक है, इसको मतलब ये बताया गया बस ऑडिटर रिपोर्ट्स को अथॉरिटी कहाँ से मिली है, किस सेक्शन के अंडर मिली है. ठीक है, एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 143(3) ऑफ द एक्ट. ठीक है, ये एक्ट है, इसके थ्रू या इसके तहत कह सकते हैं इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की परमिशन मिली है. ठीक है, डेट एंड प्लेस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी डेट नॉट अर्लियर द डेट ऑन विच ऑडिट एविडेंस हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम द पर्पस ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन. ठीक है, वो डेट जिस डेट को उसको एविडेंस मिला है, ऐसा नहीं कि वो उसके पहले का डेट चढ़ा दे. जिस दिन एविडेंस मिला है वो उसी दिन का डेट क्या करेगा, चढ़ाएगा. ठीक है, ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, द रिपोर्ट शेल ऑल्सो नेम स्पेसिफिक लोकेशन, यूजुअली द सिटी वेयर ऑडिटर मेंटेन्स ऑफिस. ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, रिपोर्ट में उसके नेम होना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए जहाँ पे उसका ऑफिस है, सिटी है. ठीक है, ऑडिटर सिग्नेचर शेल बी साइंड अलॉन्ग विथ मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सी ऑफ द इंडिया. उसका तो साइन होना चाहिए और जितने मेंबर्स उसमें इंक्लूड थे, एक सीए चार्टेड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया के, उन सब का भी साइन होना चाहिए. ठीक है, रीडिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मस्ट बी रीड बिफोर द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग. ठीक है, जब वो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के सामने रिपोर्ट प्रेजेंट करे उसके पहले क्या करना चाहिए, उसको एक बार ये पढ़ लेना चाहिए. केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी. ठीक है, जितने मेंबर्स हैं कंपनी के उन सबको एक एक बार उसको इंस्पेक्शन के लिए रिपोर्ट भेजना पड़ता है. अटैच टू एवरी बैलेंस शीट बिफोर एवरी एनुअल जनरल मीटिंग एंड टू एवरी एनुअल रिटर्न. ठीक है, जितने भी एनुअल रिटर्न होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग के पहले के बैलेंस शीट होते हैं, उन सबको क्या करना पड़ता है, उस रिपोर्ट के साथ अटैच करना पड़ता है. होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो. अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. और अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.